बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और दुनिया में ज़लज़ले आने की रफ़्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। रफ़्तार से मुराद ये है कि एक के बाद एक ज़लज़ला जो है वो आ रहा है। और पिछले दिनों जब रशिया में ज़लज़ला आया तो उसके बाद से कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आपसे बात करना इस हवाले से बड़ी ज़रूरी है कि ये ज़लज़ले जो हैं ये आम ज़लज़ले नहीं हैं, बल्कि मुस्तदरल हाकिम की एक हदीस है, 8309 इसका नंबर है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न हवाला बताते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ रखा और फरमाया कि इब्न हवाला, जब तुम देखो कि खिलाफत इस पाक सरज़मीन से जा चुकी है तो समझ लेना कि ज़लज़ले, मुसीबतें और बड़े बड़े वाक़यात होंगे। और ये अनकरीब होने वाले वाक़यात उस वक्त क़यामत से इस तरह ज़्यादा करीब होंगे जिस तरह से ये मेरा हाथ जो कि उनके सर पर था। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये तबाहकुन ज़लज़ले जो हैं ये किस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं। 600 साल पुराना आतिशफ़शां इस ज़लज़ले के नतीजे में जाग गया है। ये बड़ी खौफनाक ख़बर थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ज़मीन मुसलसल लावे पर तैर रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ वॉल्केनोज़ या जिनको हम आतिशफ़शां पहाड़ कहते हैं वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन एक पहाड़ 600 साल से खामोश था, सिर्फ़ एक ज़लज़ले के नतीजे में वो जाग गया और उसमें से इतना धुआं निकलना शुरू हुआ कि उसकी जो ऊंचाई है 60 किलोमीटर तक है। तो आप अंदाज़ा करें वो कितना बड़ा होगा। ये ज़लज़ले हैं क्या, मतलब इसका अगर आप इसको कहें कि एक इंतहाई ताकतवर फ़िज़िकल फ़ोर्स है जो ज़मीन को हिला देती है, और कुछ टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो कि ज़ेरे समंदर तैर रही हैं और वो आपस में जब टकराती हैं तो ज़लज़ला पैदा हो जाता है। आज मैं अभी एक मज़मून देख रहा था तो मुझे बड़ा खौफ आया। खौफ इसलिए आया कि उस मुताबिक कि आज से कुछ 14 साल पहले जापान में तोहो को ज़लज़ला आया था। तो आपको पता है कि इस पूरे जापान का 2.5 मीटर मशरक़ की तरफ सिरक गया था। यानी पूरा जापान जो है इस एक ज़लज़ले से सिरक गया था। और वहाँ पर मौजूद लोगों ने जो ऐनी शाहिद थे उनका बयान था कि इस ज़लज़ले के आने से पहले उन्होंने ऐसी चीखो पुकार सुनी जो इंसान कम जानवर ज़्यादा की चीखो पुकार थी। और इस चीखो पुकार से ऐसे लग रहा था जैसे वो गारों में से बोल रही हों। ये एक मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने जो जब हाईकाइडो ज़लज़ले के मतलब अपनी रिपोर्ट पेश की तो ये चीज़ जो है उसने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर भी शामिल की कि लोगों को इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हुई। लाज़मी बात है जो साइंस से दिलचस्पी रखते हैं वो इस बात को इस तरह से कहेंगे कि शायद उस वक्त ज़मीन के अंदर होने वाली हलचल के बाद पहाड़ों के अंदर मौजूद गारों में से ऐसी आवाज़ें निकलना शुरू हो गई प्रेशर के साथ। कुछ हवा थी, कुछ गर्म हवा थी, कुछ ठंडी हवा थी। इसकी कई लॉजिक दी जा सकती हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें थीं जिनमें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खौफनाक और हौलनाक काम था। फिर 1935 में कोयटा में आने वाले ज़लज़ले में आज भी अंग्रेज़ के मुरतब करदा रिकॉर्ड के अंदर ये बात मौजूद है कि वहाँ के ऐनी शाहिदीन ने ये कहा। कोयटा का ज़लज़ला आपको पता है 1935 में आया था और इसमें हज़ारों लोग अपनी जान से गए थे। उन्होंने कहा कि उस ज़लज़ले के आने से पहले उन्होंने शहर में एक हयोला सा घूमता हुआ देखा था। अच्छा, ये हयोला क्या था? कुछ लोग उससे खौफज़दा थे और फिर कुछ लोग जो थे उससे डर रहे थे। लेकिन इसको ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने भी रिपोर्ट किया है, यानी ये लोगों का हयोला वहम नहीं था। और उसके बाद इस कदर शदीद ज़लज़ला आया जिसमें हज़ारों लोग जो हैं अपनी जान से गए। आज के दिन तक इतना शदीद ज़लज़ला नहीं आया है। अच्छा चलिए, ये मैंने हदीस भी बयान कर दी, मैंने ये भी बयान कर दिया। तो ये क्या है कि दुनिया क्या ख़त्म होने जा रही है? लग ऐसे रहा है कि दुनिया में ज़लज़लों के आने की रफ़्तार जो है वो बहुत स्पीड अप हो गई है। इस वक्त कोह कराकरम में इस साल में जो कि अभी 8वां माह चल रहा है 2500 से ज़्यादा ज़लज़ले आ चुके हैं। पिछले दिनों आपने कराची में आने वाले ज़लज़लों की बात सुनी, बाज़गश्त सुनी, जिसका सेज़मिक जो उसका मैय्यज़ था वो तो कुछ ज़्यादा नहीं था।
लेकिन उनका असर क्या था कि पूरे कराची में एक खौफ व राज था। एक के बाद एक ज़लज़ला कराची में महसूस किया जा रहा था। रेक्टर स्केल पे गो उसको मैंने कहा कि बहुत कम शिद्दत के ज़लज़ले थे, लेकिन ज़लज़ले थे। इसी तरह कोह कुरम में आने वाले ज़लज़ले से कहा जा रहा है कि हिमालय में भी और कोह कुरम में भी, दोनों में पहाड़ों के अंदर इरताश मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि भारत में इसकी तकसीम शुरू हो गई। इस पर एक साइंटिफिक थ्योरी बल्कि एक आर्टिकल और एक रिसर्च पेपर मौजूद है जिसमें यह वाज़िया किया गया है कि तिब्बत का इलाका भारत से अलग हो रहा है और अगले कितने सालों में ये रिफ्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये पूरे का पूरा इलाका, पूरे के पूरे पहाड़ जो हैं भारत से अलग हो जाएंगे। दरियाओं की नौइयत बदल जाएगी, पानी की नौइयत बदल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद लोग अभी तक इन ज़लज़लों की साइंटिफिक थ्योरीज ढूंढ रहे हैं। असल बात यह है कि दुनिया अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि 600 साल से सोया हुआ आतिशफ़शां एक ज़लज़ले से जागता है। सुनामी की वार्निंग जारी होती है। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस ज़लज़ले का इरताश महसूस किया जाता है। अमेरिका, जापान, कौन सा मुल्क था जहाँ इस ज़लज़ले को महसूस नहीं किया गया? और उसके बाद आपके अपने पाकिस्तान में कितने ज़लज़ले आए। कराची के ज़लज़लों की मैंने बात की 2 दिन पहले। लाहौर के अंदर रात को ज़लज़ला आया, पेशावर में आया, इस्लामाबाद में आया। तो ये ज़लज़ले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि यह सिर्फ मौसमों की तब्दीली, तग़य्युर, ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, बल्कि एंड ऑफ टाइम है। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मज़ीद ज़लज़लों की पेशगोइयाँ जो हैं, क्योंकि इसकी पेशगोई की नहीं जा सकती, क्योंकि जो प्लेट्स हैं तैरती हुई जिस पर ये दुनिया जो है कायम है, जो एक जज़ीरे के मानंद है, इसके इर्द-गिर्द तो सारा समुंदर ही है, ये कायम है, ये तैर रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता इसके बर-ए-आज़म अपने से या तो दूर हटेंगे या इसके करीब आएंगे और टकराएंगे। ये बात दुनिया बनते हुए भी लोगों ने जो है इसकी साइंटिफिक थ्योरी दी है कि दुनिया इसी तरह और बर-ए-आज़म इसी तरह मार्ज़ वजूद में आए हैं कि टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं वो आपस में टकराईं और उसके नतीजे में पहाड़ खड़े हुए और उसके नतीजे में बर-ए-आज़म बनते चले गए। जो आज हम कहते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, तो ये तमाम अंटार्कटिका, ये तमाम बर-ए-आज़म उन्हीं प्लेटों के टकराव से मार्ज़ वजूद में आए थे। और एक मरतबा फिर इन प्लेटों में इरताश पैदा हो गया है। और इरताश इस हद तक ज़्यादा है कि अब दुनिया के कई ख़ित्तों में मुसलसल ज़लज़लों की पेशगोइयाँ जहाँ वहाँ के सेस्मिक सेंटर्स जो हैं उनको रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया भर के माहिरीन इस वक्त भी भारतीय साइड पर, तिब्बत की साइड पर जियोलॉजिकल सर्वे में मसरूफ़ हैं, ताकि ये पता चलाया जा सके कि यहाँ पर आने वाले इतनी ज़्यादा ज़लज़ले जो हैं आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करेंगे। बड़ा खौफनाक ये है कि ज़लज़ले आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। और अल्लाह पाक हमें बता रहा है कि अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम तौबा करें। 600 साल पुराना आतिशफ़शां फट गया है और उसमें से लावा और धुआं उबलना शुरू हो गया है। क्या ये एक बड़ी निशानी नहीं है कि हम बहुत तेज़ी के साथ एंड ऑफ टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।